दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर जगह सुना जाता है, टेक कम्युनिटीज से लेकर स्टार्टअप तक। लेकिन क्लाउड कंप्यूटर आखिर क्या है, ये कैसे काम करता है और हम इसका डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, इस वीडियो में हम आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीके से फुल डिटेल्स के साथ में समझेंगे, ताकि बिगिनर से लेकर के क्यूरियस माइंड तक सबको बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली है क्या। तो कभी आपने सोचा है कि आपके फोन में या फिर लैपटॉप में इतना डाटा, फोटोज, वीडियोस, ऐप कैसे सेव होता है? जब स्टोरेज फुल हो जाता है या नेटफ्लिक्स, गूगल ड्राइव या व्हाट्सएप जैसी सर्विस इतनी स्मूथली कैसे चलती है? इन सब के पीछे है क्लाउड कंप्यूटिंग का जादू। तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें, तभी जाकर के क्लियर होगा। बाकी पीसी बिल्ड से रिलेटेड तमाम वीडियोस को देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। एक से एक वीडियो हम लोग लगातार दे रहे हैं, वहां पर गिव अवे भी चल रहा है, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। बिल्कुल फ्री में आपको जो है गिव अवे जीतने का मौका मिलेगा। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स को अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए हम लोगों ने स्टोर भी ओपन किया हुआ है। अगर डेस्कटॉप के माध्यम से चैनल पे जा रहे हैं तो आपको स्टोर दिखाई देगा, वहां से आप जो है वहां पर हमारे सिलेक्टेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो वहां पे होते हैं। आपका सिलेक्शन बिल्कुल आसान बना दिया गया है। बाकी मोबाइल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के नीचे ही जो है आपको शॉप मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। पहले सोचो तुम्हारे पास एक बड़ा सा कंप्यूटर है, लेकिन वो आपके घर नहीं है बल्कि किसी दूर के डाटा सेंटर में रखा हुआ है। आप कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहे हो, डाटा सेव कर रहे हो, ऐप चला रहे हो या फिर फाइल को एक्सेस कर रहे हो। यही क्लाउड कंप्यूटिंग है। कंप्यूटर आपके पास नहीं है, बहुत दूर दराज कहीं पे रखा हुआ है, लेकिन आप उसको यूज कर पा रहे हो। इसी को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि आप अपना डाटा, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटिंग पावर को अपने डिवाइस में स्टोर या फिर रन करने के बजाय इंटरनेट पे किसी बड़े सर्वर पे रख रहे हो। आप अपने यहां नहीं रख रहे हो। ये सर्विस बहुत ही पावरफुल होते हैं और दुनिया भर के डाटा सेंटर में होते हैं, जैसे गूगल हो गया, अमेज़न हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया। इन सब के बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं, इनको हम क्लाउड कहते हैं, क्योंकि ये हवा में एक इनविजिबल नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इनको फिजिकली देखा नहीं जा सकता, इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि आखिर में क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला, डाटा सेंटर। क्लाउड के पीछे बड़े बड़े डाटा सेंटर होते हैं। यह एक तरह के पावर हाउस होते हैं जिसमें हजारों पावरफुल कंप्यूटर्स यानी कि सर्वर्स रखे होते हैं। ये सर्वर 24/7 चल रहे होते हैं। ये कभी शट डाउन नहीं किए जाते, कभी बंद नहीं किए जाते। इसके बाद है अगला, इंटरनेट कनेक्शंस। आप अपने फोन, अपने लैपटॉप या फिर पीसी से इंटरनेट के थ्रू इन सर्वर से कनेक्ट होते हो। जैसे गूगल ड्राइव पे फोटो अपलोड करना, फोटोज इंटरनेट के जरिए गूगल के सर्वर पे जाती है, वहां पर जाकर के स्टोर रहती है, आपके पास नहीं होती। इसके अलावा सर्वर का काम, ये सर्वर आपके डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं और जब आपको चाहिए तब वापस भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख रहे होते हैं, वो मूवीज क्लाउड सर्विस से स्ट्रीम की जा रही होती है, वो आपके यहां नहीं होती। बाकी अगला जो है वो है क्लाउड प्रोवाइडर्स। ये कंपनीज है जैसे अमेज़न का AWS, गूगल का क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर और ड्रॉपबॉक्स। यही कंपनियां इन सर्वर्स को मैनेज करती हैं। ये कंपनीज आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती हैं और आप इनको रेंट पे यूज करते हो। जैसे मंथली सब्सक्रिप्शन हो गया, इनका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, उसके माध्यम से जो है आप क्लाउड सर्वर को यूज कर पाते हो। सोचो, क्लाउड एक बड़ा सा लाइब्रेरी है। आप बुक्स यानी कि डाटा को वहां पर रखते हो और जब आपकी जरूरत होती है, जब आप चाहो, इंटरनेट के जरिए वो बुक्स यानी कि वो डाटा आप वापस ले सकते हो। अगला अगर हम बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स होते हैं जिनके बारे में समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मेन टाइप्स होते हैं, ये समझना जरूरी है क्योंकि हर एक का यूज बिल्कुल अलग अलग होता है। सबसे पहला होता है पब्लिक क्लाउड। ये सबके लिए ओपन होता है, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया या फिर जीमेल हो गया, ये सबके लिए ओपन होता है। इसके अलावा इसमें कंपनी जैसे गूगल अपने सर्वर को बहुत सारे यूजर्स के साथ में शेयर करती रहती है। इसके अलावा ये बेस्ट होता है उन लोगों के लिए, यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए बेस्ट है, स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या फिर स्टार्टअप आप कर रहे हैं किसी बिजनेस का, उनके लिए लो कॉस्ट अगर चाहिए
तो उनके लिए सही है, क्लाउड यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर होता है वो होता है प्राइवेट क्लाउड। यह एक स्पेसिफिक कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। जैसे कोई बैंक है अपना प्राइवेट क्लाउड जो है बनाता है सेंसिटिव डाटास के लिए, क्योंकि बैंक का जो डाटा होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो किसी सेकंड पार्टी के सर्वर में नहीं रखना चाहती है, क्लाउड में नहीं रखना चाहती है, इसीलिए वो पर्सनल क्लाउड अपना यूज करती हैं। इसका कंट्रोल और सिक्योरिटी ज्यादा होता है लेकिन कॉस्टली बहुत ज्यादा होता है। तीसरे नंबर पर होता है हाइब्रिड क्लाउड। ये पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का मिक्सअप होता है, ये दोनों ही जगह होता है, यानी कि हाइब्रिड तरीके से काम करता है। ये बेस्ट होता है उन बिजनेस के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों ही चाहते हैं, उन लोगों के लिए यूज होता है। बहुत ही ज्यादा कॉमन ये भी है। अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ डाटा स्टोरेज के लिए नहीं होता बल्कि अलग अलग सर्विसेज के लिए भी है। इनकी 3 मेन कैटेगरीज होती है, जिसके अंदर पहला है IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये जैसे एक वर्चुअल कंप्यूटर रेंट पर लेना, आपको सर्वर, स्टोरेज या फिर नेटवर्किंग मिलता है इसके अंदर। एग्जांपल के तौर पर Amazon AWS EC2, जहां डेवलपर्स अपने एप्स के लिए सर्वर्स रेंट पर लिया करते हैं Amazon के AWS के माध्यम से। इसके बाद दूसरा नंबर पर होता है PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये डेवलपर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है ऐप बनाने के लिए, बिना हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर सेटअप के टेंशन के ही आपको जो है एक प्लेटफॉर्म दे देता है। एग्जांपल के तौर पर गूगल ऐप इंजन, जहां आप सिर्फ कोड लिखते हो और गूगल बाकी सब हैंडल करने का काम करता है। तो ये बहुत ही बेहतर ढंग से यूज होता है। बाकी ये किसके लिए बेस्ट है, तो ऐप डेवलपर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है। जो लोग फास्ट डेवलपमेंट चाहते हैं उनके लिए ये सर्विस काफी बेहतर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर होता है SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है जो क्लाउड पे चलता है, आपको बस उसे यूज करना होता है। एग्जांपल के तौर पर जीमेल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया। आप इनको ब्राउजर या फिर ऐप के थ्रू जो है यूज करते हो सिर्फ, इसके अलावा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। बाकी ये जो है उन लोगों के लिए बेस्ट होता है, यानी कि जो लोग नॉर्मल यूजर हैं, बिजनेस है आपका, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए काफी बेस्ट है और बहुत ही बेसिकली तौर पर आज के डेट में ये यूज भी होता है। अब हम लोग समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के डेली लाइफ एग्जांपल्स को। दोस्तों हम सब क्लाउड कंप्यूटिंग को डेली यूज करते हैं, शायद बिना जाने। कुछ एग्जांपल को हम लोग समझ लेते हैं, जैसे गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉपबॉक्स को फोटोज या फिर फाइल अपलोड करते हो, ये क्लाउड स्टोरेज ही है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब वीडियोस क्लाउड सर्विस से स्ट्रीम होती है। कोई भी वीडियोस वगैरह आप देखते हो यूट्यूब वगैरह पर या फिर नेटफ्लिक्स पर, वो क्लाउड सर्विस से ही स्ट्रीम हो रही होती है। इसके अलावा व्हाट्सएप पर मैसेज और बैकअप क्लाउड पे स्टोरेज होते हैं ये सारे के सारे। इसके अलावा गेमिंग, क्लाउड गेमिंग जैसे गूगल स्टेडिया या फिर एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग, जहां गेम क्लाउड पे चलता है और आप बस इसको वहां पे खेल रहे हो। आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो भी है लेकिन नेट अच्छा चल रहा है, इंटरनेट की प्रोसेसिंग अच्छी है, तो आप बिल्कुल बिना टेंशन के जो है उनके कंप्यूटिंग पावर को यूज करके आप अपने यहां आराम से खेल पाते हो। इसके अलावा ऑनलाइन वर्क्स, जूम हो गया या फिर गूगल मीट हो गया या माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, ये सब जो है क्लाउड के थ्रू ही काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे क्या क्या हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इतना पॉपुलर क्यों है, इसको पहले समझते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। वन बाय वन करके समझते हैं। कॉस्ट सेविंग, आपको बड़े सर्वर या फिर हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, बस आपको रेंट अमाउंट देना है और आप एक बड़ा सा सर्वर ले सकते हो, एक बड़ा सा स्टोरेज आप ले सकते हो। इसके अलावा स्केलेबिलिटी, जरूरत पड़े तो स्टोरेज या फिर पावर को आप बढ़ा सकते हो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग या फिर घटा भी सकते हो। जैसे स्टार्टअप के शुरुआत में जो है आपको छोटे स्टोरेज की जरूरत पड़ती है तो आप छोटा स्टोरेज ले सकते हो। जैसे आपका काम बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, बड़ा स्टोरेज भी ले सकते हो। इसके बाद अगला जो फायदा होता है वो होता है एक्सेसिबिलिटी का। कहीं भी आप रहो, किसी भी डिवाइस से डाटा एक्सेस आप कर सकते हो, बस आपके डिवाइस में इंटरनेट चल रहा होना चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कहीं से भी। इसके अलावा बैकअप और सिक्योरिटी, क्लाउड प्रोवाइडर्स रेगुलर बैकअप और हाई सिक्योरिटी देते हैं, जो डाटा लॉस का डर बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि आपका किसी भी हालत में डाटा लॉस नहीं होता। अगर आपके यहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है तो काफी सारे कंडीशंस में आपके डाटा लॉस हो जाया करते हैं। इसके अलावा कोलैबोरेशन, गूगल डॉक जैसे टूल में टीम एक साथ जो है काम कर सकती है क्लाउड की वजह से, यानी कि बहुत सारे लोग मिल करके एक साथ काम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के नुकसान क्या होते हैं। फायदे हैं तो नुकसान भी है। अगर नुकसान के बारे में बात करें तो सबसे
पहला वो है इंटरनेट डिपेंडेंसी, यानी कि बिना इंटरनेट के क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि सारा काम अगर आप क्लाउड पे कर रहे हैं और इंटरनेट गया तो सारा आपका काम बंद हो जाएगा। एक सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा होता है सिक्योरिटी कंसर्न। अगर क्लाउड प्रोवाइडर का सिक्योरिटी वीक है तो डाटा हैक हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े जो प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे गूगल हो गया, अमेजॉन का AWS हो गया, ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर होते हैं। इसके अलावा कॉस्ट फॉर हैवी यूज के लिए अगर बहुत ज्यादा स्टोरेज या फिर कंप्यूटिंग पावर आपको यूज करना है तो बिल थोड़ा सा आपका बढ़ भी सकता है। इसके अगला जो नुकसान होता है वो है डाटा ओनरशिप का। आपका डाटा किसी और के सर्वर पर है तो प्राइवेसी का थोड़ा रिस्क तो हमेशा बना रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है? तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग अभी और भी बड़ा होने वाला है, जैसे कि AI और मशीन लर्निंग के अंदर AI टूल्स जैसे चैट GPT या फिर इमेज जनरेटर जो होते हैं ये सब के सब क्लाउड पर ही चलते हैं। गेमिंग्स के अंदर अगर हम बात करें तो क्लाउड गेमिंग से आपको कॉस्टली PC या फिर कंसोल की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि अगर इंटरनेट आपके यहाँ बेस्ट है, नॉर्मल पीसीज भी है, तो भी आप जो है आराम से हैवी गेमिंग्स को खेल सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, क्लाउड की वजह से ही आप रिमोट वर्क में रहते हुए भी ऑनलाइन कोलैबोरेशंस और इजी जो है आपका काम हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बहुत सारे जो है काम वर्क फ्रॉम होते हैं और लोग कर भी रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल भी बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, इसीलिए इसको समझना, उसको यूज करना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टूल है जो हमारी जिंदगी को बिल्कुल इजी, फास्ट और कनेक्टेड बनाए रखता है और बिजनेस को ग्रो करने का एक स्मार्ट तरीका है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेस ओनर हो, क्लाउड कंप्यूटिंग आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हेल्प करता है। बस एक अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको चाहिए होगा और क्लाउड कंप्यूटिंग के जादू को आप बिल्कुल भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़ा आपके पास सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कौन सी सर्विस बेस्ट रहने वाली है तो आप कमेंट करो, हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। सवाल जरूर पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।